हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही होगा कि अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। सो वैलेंटाइन स्पेशल आज की प्रेडिक्शन होने वाली है, और आज हम नेक्स्ट 48 आवर्स की प्रेडिक्शन देखेंगे। और देखेंगे इस प्रेडिक्शन के थ्रू कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एफर्ट्स इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या रहने वाले हैं। ओके, सो पूरे तरीके से ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। हालांकि ये वैलेंटाइन स्पेशल प्रेडिक्शन है, बट आप इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो आपके इंसान का अगला कदम भी देखेंगे और उनके दिलो दिमाग में क्या चलने वाला है आखिर इन कुछ घंटों में, ये भी डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज़ क्या पता आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज हो जो आपको इस वीडियो के थ्रू पहले ही मिल जाए और पहले ही आप रेडी रहो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स वगैरह के लिए आप बुकिंग्स कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको मेरा दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रीडिंग्स भी होती है, नेशनल रीडिंग्स भी होती है, तो नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्लॉट बुकिंग टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बुकिंग हो जाएगी, ओके। एंड अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स वगैरह दे सकते हो तो ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, डिलीवरी पॉसिबल है ऑल इंडिया में। तो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो चलिए, लास्ट में एक सरप्राइज़ रहेगा आप सभी के लिए। सो यस, स्टार्ट करते हैं हम। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस कीजिए, एकदम अपना जो इंटेंशन है इस इंसान के ऊपर अलाइन करें एंड फोकस करें उस इंसान पे जिनकी फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आप जानना चाह रहे हो। देख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन ना खुद चीज़ों को करने के बजाय आपसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखा करते थे। उनकी आपसे भी जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि आप उनको मैसेज करो, आप कॉल करो, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो आप ही सुलझा लो। और इस टाइम में भी अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये इंसान खुद तो चाहते थे बहुत सारी चीज़ों को करना, लेकिन आपसे भी उम्मीद रखते थे कि आप भी करो, आप भी कॉल कर लो, आप भी मैसेज कर लो, आप उनको अटेंशन दे दो, आप उनसे माफ़ी मांग लो। तो इस तरीके की टेंडेंसीज थी। पर नेक्स्ट 48 आवर्स में पूरी तरीके से इनका थॉट प्रोसेस बदलने वाला है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। एंड थॉट प्रोसेस इनका इस तरीके से बदलेगा कि आपके जो पर्सन है उनको फील होगा कि जब तक वो नहीं सुधरते वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप उनके लिए एफ़र्ट डालो, या जब तक वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते अपने तरफ से तब तक आप वो बैठे बैठे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप एफ़र्ट्स डालो इस कनेक्शन में। तो आपके अंदर जो कठोरपन आ चुका है, या आपने जो इनके लिए चीज़ें करना बंद कर दी है, इस रिश्ते को अच्छे से रखने के लिए आपने जो एफ़र्ट्स डालना बंद कर दिया है, वो क्यों बंद कर दिया है, इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा। और उनको अंदर से फील होगा कि हाँ, मैंने सामने से अप्रोच करना, मैंने इनिशिएट करना, मैंने माफ़ी मांगना, मैंने प्यार दिखाना, मैंने सामने से बात करने का इंटरेस्ट दिखाना, सब कुछ ही तो मैंने बंद करके रखा है। तो मैं किस माइंड से या किस मुंह से इस इंसान से उम्मीद रख रहा था या रख रही थी अब तक कि ये मेरे लिए चीज़ें करे।
मैं तो इस इंसान को हिंट दिया ही नहीं इतने दिनों से, मैंने तो इनको उल्टा समझा दिया, ठीक है, इनको नेगेटिव एनर्जी मैंने दे दिया, ठीक है, इनको गलत समझा दिया मैंने कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेरे ही एफ़र्ट्स ना डालने के वजह से आज हम दोनों दूर हैं, आज हम दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, और आज हम दोनों साथ में एक साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को, इस लाइफ को। ओके, सो आपके पर्सन समझेंगे इस चीज़ को कि आप हमेशा एफ़र्ट्स डालने के लिए रेडी थे और अभी भी रेडी हो, लेकिन इस टाइम आप इसलिए तब तक रेडी हो जब तक ये खुद सामने से कुछ करेंगे, ठीक है। तो वन साइडेड आप कुछ नहीं चाहते हो, इस चीज़ को ये इंसान समझ जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसके चलते उनको फील होगा अंदर से कि ओ माय गॉड, हमें टाइम लग गया इसी चीज़ को समझने में कि सबसे पहले मुझे पहल करनी चाहिए या मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे प्यार जताना चाहिए। तो अब बिना कोई देरी किए मुझे जल्द से जल्द इस इंसान के पास जाना ही होगा, क्योंकि वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है या कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल भी वो मेरा इंतज़ार करे। कल हो ही सकता है कि ये इंसान फाइनली मुझसे फेड अप होके फाइनली मूव ऑन हो जाए, और फिर मैं चाहे कुछ भी करूँ, चाहे मैं उम्मीदें रखूँ, चाहे मैं एफ़र्ट्स डालूँ, कोई भी चीज़ काम में नहीं आने वाली है। तो आपके पर्सन को समझ आने वाला है कि अगर आप आज तक उनका वेट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप कल भी उनका वेट करोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कल आप फाइनली डिसाइड कर लो कि आपको मूव ऑन करना है, इस इंसान से कुछ मिल नहीं रहा है, और आप मूव ऑन कर जाओ, तब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर ये सिर्फ अपने आप को ही कोसते रहेंगे कि इन्होंने कुछ करा नहीं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर ये इंसान एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस तरीके का एफ़र्ट, इस तरीके का अगला कदम इनका होगा कि ये सिर्फ आपको प्यार जताना चाहेंगे, ठीक है। ये झगड़े के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, ये माफ़ी नहीं मांगना चाहेंगे, या कोई और फैक्टर को लेके ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे अगर इनको कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा है, या आपको अपने पास देख पा रहे हैं, आपसे मिलने आ पा रहे हैं, तो बस ये आपको पैम्पर करे, प्यार करे, एंड आपको स्पेशल फील करवाए, ठीक है। तो इनका मेन मोटो रहेगा कि अगले 48 घंटों में ये आपसे बहुत प्यार से कनेक्ट करें, ठीक है। तो वो ट्राई करेंगे कि अगर वो आपको कॉल भी कर रहे हैं तो कॉल में वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, कोई झगड़ा झमेला नहीं, कोई आर्गूमेंट्स नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, ठीक है। मैसेज भी कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत रोमांटिक वे में, लविंग वे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, और अगर ये मिल रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये आपके लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं या कोई गिफ्ट लेके आए हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करो। लाइक आप भी अगर पास्ट रिलेटेड कुछ बात करने जाओगे या कुछ डिस्कस भी करने जाओगे तो चांसेस रहेंगे कि ये आपकी बातों को काट दे, ठीक है, आपकी बातों को इग्नोर कर दे, क्योंकि आप पास्ट रिलेटेड या नेगेटिविटी रिलेटेड या प्रॉब्लम रिलेटेड बात कर रहे हो। तो उनका माइंडसेट यही होगा कि मुझे पहल करनी है प्यार से, उसके बाद धीरे धीरे मैं बाकी चीज़ों को फिक्स करूँगा या करूँगी, या पास्ट को लेके हम लोग बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। बट जो इनिशिएटिव मेरे साइड से होगा वो प्यार वाला होगा, जिसका वेटिंग मेरे पर्सन को बहुत टाइम से है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अंदर से ये रियलाइज़ होगा अगले 48 घंटों में कि आप उनका प्यार चाहते हो, आप उनका प्यार पाने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी पाने के लिए लिटरली तड़पते हो, ठीक है। आप क्रेव करते हो, लेकिन आप उन्हें खुल के कभी बोल नहीं पाए हो, या आप उनसे कैसे ही मांगोगे कि तुम मुझे प्यार दो, इज़न्ट इट। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उसी चीज़ के वजह से, चाहे इनके लाइफ में कितनी नेगेटिविटीज़ हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, बिना चीज़ों को सुलझाए ही वो आपके पास आएंगे सबसे लड़ झगड़ के नेक्स्ट 48 आवर्स में, गारंटेड दिख रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर आप बिलीव करते हो मेरे प्रेडिक्शंस पे, अगर आप मेरे ऊपर फेथ रखते हैं, और अगर आप एंजल्स यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, और अगर आपका प्यार सच्चा है कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं, वन साइडेड लव नहीं है, बोथ साइडेड लव है, तो ज़रूर आपको एफर्ट्स अगले 48 घंटों में ही देखने को गारंटीड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। और एक बात कहूँगी, अगर 48 घंटे में समहाउ आपको एफर्ट नहीं दिखता इस इंसान का, तो ये भी समझ जाइएगा कि वो सच्चा प्यार कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर प्यार है भी दोनों में तो ऊपर नीचे है। आप हो सकते हैं 80% करते हो, वो 20% करते हैं, या वन साइडेड ज़्यादा फीलिंग्स अटैच्ड है, ठीक है, ये दिख रहा है। क्योंकि
ठीक है। सो आपके पर्सन चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ में स्टक हो, वो उस चीज़ को उतना एंटरटेन नहीं करेंगे 48 घंटों में। उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट वो आपके पास आएंगे अपना प्यार जताने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। और अगर आप उन्हें इग्नोर भी करोगे, ठीक है, या फिर आप उन्हें रिप्लाई नहीं करोगे, तो भी वो बहुत बहुत कोशिश करेंगे कि उनकी आपसे बात हो जाए। वो 48 घंटों में ईगो में नहीं आएंगे कि अगर उन्होंने एक बार कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया और आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो वो चुप रह गए कि चलो छोड़ो, मैंने तो किया था बट इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी, छोड़ दो। लेकिन अगर आप रिप्लाई भी नहीं करोगे तो मल्टीपल टाइम्स ही आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपको भी एनर्जी एक्सेप्टिंग वाली, लविंग वाली थोड़ी रखनी होगी, बिकॉज तभी जो है आप दोनों के बीच का जो ऑरा है वो बहुत अच्छा क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे सच में आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर पाओगे, प्यार वाली बातें कर पाओगे, एक दूसरे के लिए फीलिंग जो उसे एक्सप्रेस कर पाओगे। और जो टेंशन वाला सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है या थोड़ा टॉक्सिसिटी बढ़ा है, वो ख़त्म होगा, ठीक है। रिलैक्सिंग फेज में आप दोनों एंटर करोगे साथ में। सो येस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी आपकी किस्मत का, आपके रिलेशनशिप का पहिया घुमा रही है और 48 घंटे सच में मैजिकल होंगे, ठीक है। कहने के लिए आपको लग सकता है कि वैलेंटाइंस डे है, क्या ही हो जाएगा, एक नॉर्मल सा दिन है, बट नहीं, नॉर्मल सा दिन नहीं है आपके लिए। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आपके रिश्ते में ज़रूर होगा। हाँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान आपको तुरंत कमिटमेंट दे देंगे या बहुत सारे वादे कर देंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ऐसा ज़रूर कुछ होगा जिससे आपका जो कनेक्शन रिलेटेड टेंशन है वो दूर होगा, या आपका जो वेटिंग वाला एनर्जी है वो दूर होगा, और आपको लवेबल या रोमांटिक, वेरी प्लीज्ड, लविंग एनर्जी आपको फील होगी। तो आप थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर पाओगे, रिलैक्स फील कर पाओगे कि चलो इस इंसान ने कुछ एफर्ट डाला है जिससे मुझे थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो मुझे 100% अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे 20% अच्छा नहीं लग रहा है, 80% मेरा मूड ठीक हो गया, मेरा मन ठीक हो गया, मेरा ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ आपकी, आप दोनों के बीच के कनेक्शन में ज़रूर होने के चांसेस हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ज़रूर मिल भी सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर आप दोनों की मीटिंग पॉसिबल है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान प्लान कर रहे हो कि वो आपको सरप्राइज़ विजिट दें, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो, सबके लिए नहीं कहूँगी, ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगे, बट येस डेफिनेटली बात तो ज़रूर हो जाएगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऑनलाइन डेटिंग हो, बात तो ज़रूर होगी। अगर प्यार सच्चा है तो, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर वो दोनों तरफ से प्यार है बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, या ये इंसान ईगो में आके या कुछ गलत इन्होंने कर दिया था, या कुछ भी हुआ है, तब भी नेक्स्ट 48 आवर्स में अगला कदम गारंटीड आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफर्ट्स या नेक्स्ट मूव आपको तब नज़र नहीं आएगा जब हो सकता है कि इस इंसान को कोई परवाह नहीं है आपकी, आप अकेले ही ख्याली पुलाव बना रहे हो, या आपका वन साइडेड लव है, ठीक है, या ये इंसान प्यार नहीं करते आपको, आप ही सोचे जा रहे हो, ठीक है। तो क्लैरिटी तो आपको लव लाइफ को लेकर मिलेगी, बट आई होप, आई प्रे कि आप सभी का जो प्यार है, आप जिस इंसान के लिए भी देख रहे हो इस रीडिंग को, इस प्रेडिक्शन को, आप दोनों का प्यार सच्चा हो। आप जितना उन्हें प्यार करते हो आपको उनसे भी उतना प्यार मिले, और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चले, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए आप दोनों के बीच में। यही मेरी उम्मीद, यही मेरी प्रेयर्स हमेशा से ही रहती है, फिर से रहेगी, ठीक है। सो आई होप कि आप में से जितने भी लोग उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हो, सबको साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करे एंड सबको ही रिजल्ट मिले, ठीक है। और ज़रूर अगर रिज़ल्ट मिलता है कमेंट सेक्शन में आके बता देना, टेस्टिमोनियल अपना दे देना कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सॉरी। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, ओके। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ऑलराइट, इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, ओके। ऑलराइट, कैन यू फॉरगिव मी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो फॉर सम रीजंस, एंड उन्हें पता है कि आपने उनको कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कराया दिल से, तो वो चाहते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना, बट उन्हें पता है कि जब तक उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, क्या आप उन्हें अपनाओगे, इज़ इट ओवर। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो एफर्ट्स भी डालेंगे, ठीक है।
और अभी अभी की फीलिंग नज़र आ रही है कि उनके माइंड में चल रहा है कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। जो मैंने पहले रीडिंग में आपको बताया कि उनको डर है कि आज आप उनका वेट कर रहे हो सकता है कल आप उनका वेट नहीं करोगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव आई एम एक्सटेंडिंग, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हो रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, ठीक है। सो डेफिनेटली वो अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके। एंड जो सरप्राइज़ के बारे में बात कर रही थी वो ये है कि वैलेंटाइंस वीक में, यानी कि आज और कल तो वैलेंटाइंस डे है, सो स्पेशल ऑफर लव ब्रेसलेट में 80% ऑफ, 80% ऑफ में मैं आप सभी को ठीक है ये ब्रेसलेट दूंगी विथ नो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपके इच्छा, विशेज़ या प्रॉब्लम के अनुसार, आपके डिटेल्स के अनुसार एक्टिवेट की जाएगी, जो कि 100% आपके लिए वर्क करेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसे आप पहन सकते हो और पहनते साथ साथ आपकी जो भी मनोकामना है आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज या कोई भी लव लाइफ रिलेटेड, वो पूरी होगी। रिश्ते जो भी हैं आपके अपने परिवार वालों के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, इन लॉज के साथ, वर्क प्लेस के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो और भी ज़्यादा गहरे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आपके अपनों में प्यार बढ़ता है, आपको लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, डिवोटेड होते हैं लोग आपके प्रति इसे वेयर करने के बाद। साथ में सेल्फ लव लाता है, जो कि सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के पहले, कि आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव होनी चाहिए। बट बहुत से लोग कंपेयर करने के चक्कर में खुद को प्यार नहीं दे पाते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे भगवान ने उन्हें बनाया है। तो उसके लिए भी आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, इसे वेयर करोगे सेल्फ लव आ जाएगा। ग्लोइंग स्किन में भी मदद करता है। और साथ में अगर लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी इशू चल रहा है, वो भी इसे फिक्स कर देता है, ठीक कर देता है इसे वेयर करने से। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, चाहे आप सेम जेंडर कनेक्शन में हो, आप सभी इसे वेयर कर सकते हो। आप इसे अपने लव्ड वंस को गिफ्ट्स भी कर सकते हो एक्टिवेट करवा के। एनर्जाइज मिलती है पूरी तरीके से और इसका रिज़ल्ट बहुत क्लाइंट्स को मिला है। बहुत सारे क्लाइंट्स तो खुद पहनते हैं, घर वालों को भी पहनाते हैं, मल्टीपल टाइम्स परचेज़ भी करते हैं। सो अगर आप चाहें तो ज़रूर 2 दिन वैलिड रहेगा, उसके बाद कोई ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि न्यू ईयर ऑफ़र में मैंने दिया था। अभी मैं वैलेंटाइंस में ये ऑफ़र दे रही हूँ आप सभी के लिए, 80% ऑफ में है, ठीक है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, तो ज़रूर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भेजिए इस व्हाट्सअप नंबर पर, ऑर्डर प्लेस अपना करवा दीजिए। इसके यूजेस क्या हैं, क्या फ़ायदा होगा पहनने से, सब मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपको बस करना है व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट भेज के इंटरेस्टेड लिख देना है, या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो लिख देना है। बाद बाकी प्रोसीडिंग जो है व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगी, ऑर्डर प्लेस आपका वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं दिखा देती हूँ और एक ऑफ़र, ठीक है। और एक ऑफ़र जो है, जो कि बहुत रिक्वेस्टेड है पहले से, बट मैं नहीं ला पा रही थी आप लोगों के लिए, वो है एनर्जाइज्ड लव बाथ सॉल्ट के लिए, ठीक है। ये भी आपको जो है 80% ऑफ में मिल जाएगा और ये सिर्फ आपको अपने नहाने के पानी में यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप कुछ अफोर्डेबल चाह रहे थे जिससे आपकी लव लाइफ बेटर हो जाए, बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं पैसों का बहुत सारी चीज़ों में, तो आप इस लव बाथ सॉल्ट को ज़रूर ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपका लव लाइफ में प्रॉब्लम आप सही करना चाहते हो, तो 80% ऑफ अभी चल रहा है, ठीक है। और इसे कुछ भी नहीं करना होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये एकदम रेडी है, एक्टिवेटेड स्टेट में है। इसे सिर्फ आपको अपने नहाने के पानी में डालना है और नहाना है, ठीक है। तो ज़रूर अगर आप चाहें लव बाथ सॉल्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आप ट्राई कर लोगे, आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप फिर से ज़रूर परचेस करोगे, बिकॉज इसे यूज़ करने के बाद ही, ठीक है, एक वीक बाद से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है अपने लाइफ में। तो ज़रूर आप एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट को ले सकते हो। ये भी सेम काम करता है, लव जो मैंने ब्रेसलेट का बताया, सेल्फ लव लाता है, कनेक्शंस को डीप करता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन विशेस को पूरा करता है, ठीक है। लॉयल्टी, रोमांस, कमिटमेंट, मैरिज, ये सब अट्रैक्ट करता है। सो इनकेस अगर आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है तो भी आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है 80% ऑफ में है, ठीक है। और इन दोनों प्रोडक्ट्स को साथ में अगर आप लोगे तो EVI प्रोटेक्शन जार भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। यस, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।